हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स 1। आज के क्लास में हम पिछले क्लास के कंटिन्यूअस में जो है अपना कंजंक्टिवाइटिस का मैनेजमेंट देखेंगे। बहुत सिंपल मैनेजमेंट है ना, बहुत इजी है। ऐसा कोई भी स्ट्रेस या टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें। तो हम इसको धीरे धीरे आराम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट द मैनेजमेंट ऑफ कंजंक्टिवाइटिस। तो हम जैसे हर डिजीज में दो अप्रोच को देखते हैं। पहला देखते हैं हम नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, फिर देखते हैं हम फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। तो आज भी हम सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच से चालू करेंगे। अगर हमको कंजंक्टिवाइटिस को लिमिट करना है, उसको मैनेज करना है, उसके जो सिम्टम्स है उसको सबसाइड करना है, या फिर जो उसका कॉन्टेजियसनेस या फिर जो उसका ट्रांसमिशन का रेट है उसको कम करना है, तो हमको कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग हो सकता है। अगर हम फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग करेंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हाथों में आ रहे हैं वो निकल जाएंगे। तो इससे जो है कंटामिनेशन जो है या फिर जो इनका ट्रांसमिशन है उसके चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं और इनके जो ट्रांसमिशन है उसको कम कर सकते हैं। अवॉइड टचिंग एंड रबिंग ऑफ आईज टू रिड्यूस इरिटेशन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। जितने हम आंख को टच करते रहेंगे, बार बार आंखों को रब करते रहेंगे, उतना ही इनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे और इनकी इरिटेशन भी बढ़ सकती है। ऐसे ही क्लीन द डिस्चार्ज विथ स्टेराइल कॉटन, है ना, जो भी इसका आंखों के डिस्चार्ज है उसको हम स्टेराइल कॉटन, अगर स्टेराइल नहीं रहेगा तो आंखों में बैक्टीरियल को हम डिलीवर कर सकते हैं। सोक्ड इन वार्म एंड सलाइन वाटर, थोड़ा सा गुनगुना जो गर्म पानी रहता है उस पानी में कॉटन या फिर कोई भी स्टेराइल प्रिपरेशन को सोक करके हम आंखों में जो डिस्चार्ज है या फिर वो उसके जो क्रस्ट बने हुए उसको हम क्लीन कर सकते हैं, है ना। या फिर एक सेपरेट से हम हैंडकरचीफ अलग से रखेंगे इसको पोंछने के लिए, या फिर एक छोटा सा टॉवेल हम रख सकते हैं जो सेपरेट रहे। जो आदमी के पास दिक्कत है वही खाली यूज करे, ताकि जनरल जो बाकी फैमिली मेंबर्स है या फिर फ्रेंड्स है वो इसको यूज करके ट्रांसमिट ना हो, है ना। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स लाइक आई ड्रॉप्स एंड कॉस्मेटिक्स। अगर आई ड्रॉप है या कॉस्मेटिक है, ये जो आदमी यूज कर रहा है वही यूज करे। इसके साथ शेयर करेंगे तो कॉन्टामिनेट होके जो उसमें के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे आदमी के आंखों के एक्सपोजर में भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से दूसरे आदमी भी कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, स्पेशली बैक्टीरियल और वायरल केसेस में। ऐसे ही अगर वायरल है तो वहां पे हम कोल्ड कंप्रेस करना बहुत फायदेजनक माना जाता है। वो करना है हमको, वायरल और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है तो वहां पे कोल्ड कंप्रेस करना बहुत फायदेजनक माना जाता है। और अगर बैक्टीरियल है तो वहां पे हमको वार्म कंप्रेस करना ज्यादा फायदेजनक माना जाता है, राइट। ऐसे ही जो अपने कॉन्टेक्ट लेंस है उसको हम यूज नहीं करेंगे बेसिकली कंजंक्टिवाइटिस के केस में, जब तक इन्फेक्शन हमारा रिजॉल्व नहीं हो जाता, वो इलिमिनेट नहीं हो जाता हमारी बॉडी से, तब तक हम कॉन्टेक्ट लेंस को जनरली यूज नहीं करेंगे। और जहां पे आंखों का ड्राइनेस का दिक्कत देखने को मिल रहा है वहां पे हम आर्टिफिशियल टीयर्स यूज करेंगे, ताकि आंखें ज्यादा देर तक ड्राई ना रहे ना, जिससे हमको विजन में दिक्कतें होती है, आंखों में थोड़ा फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहता है, एक नॉर्मल जनरल डिस्कम्फर्ट रहता है, उसको कम करने के लिए हम आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से अगर कहीं पे हुआ है, एक्सपोजर की वजह से हुआ है, जैसे डस्ट, पोलन, है ना, या फिर स्मोक, या फिर कोई एनिमल डेंडर्स की वजह से, तो ऐसी चीजों को हम जनरली एलिमिनेट करेंगे या अवॉइड करेंगे। ऐसे ही सेल्फ एजुकेशन इन केस ऑफ वायरल कंजंक्टिवाइटिस एंड इट इज सेल्फ लिमिटिंग। अगर वायरल है तो यहाँ पे हमको कोई एंटीबायोटिक यूज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम इसमें कुछ लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, है ना, और कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर्स यूज कर सकते हैं, या फिर सेलुलोज वाले जो अपने आई ड्रॉप्स आते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। हाउएवर इनमें एंटीबायोटिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है। और हमको आदमी को ये बताना पड़ेगा कि ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकती है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स जो स्पेशली इसके जो कंटेजियसनेस को कंटेन करने के लिए होते हैं, उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो भी मेजर्स है वो मेजर करने हैं। और बेसिकली 3-4 दिन में ये जो है ये खुद से ठीक होना चालू हो जाता है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, यहाँ पे ये चीजें हमको बतानी पड़ेंगी। ये तो हो गई बात नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। ऐसे ही अगर हम बात फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की करें तो इसमें जो सबसे पहले अगर हम वायरल कंजंक्टिवाइटिस की बात करें तो हम आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स डाल सकते हैं आंखों को मॉइस्चर करने के लिए, लुब्रिकेशन करने के लिए। ऐसे ही और भी बहुत सारे लुब्रिकेंट्स हमको देखने को मिलते हैं।
फिर जो है आंखों को हम कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं। हमने पहले ही बोला है कि अगर वायरल कंजंक्टिवाइटिस है या फिर एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है तो वहाँ पे कोल्ड कंप्रेस थोड़ा अच्छा रिजल्ट देता है कंपेयर टू द बैक्टीरियल जहाँ पे हम वार्म कंप्रेस करते हैं। ऐसे ही कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हमको देखने को मिलते हैं जो लोकली आंखों में डाले जाते हैं आई प्रिपरेशन से, जैसे असाइक्लोविर ऑइंटमेंट हमको मिलता है। अगर क्रोनिक कंडीशन है ना, 2-3 हफ्ते हो गए वहाँ पे आंखों का जो कंजंक्टिवाइटिस है वो कम नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हम ऐसे आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। और कहीं पे जरूरत हो, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, एकदम खुजली जैसी सिचुएशन हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो ऐसे में हम एंटीहिस्टामिनिक कंटेनिंग आई ड्रॉप भी हम यूज कर सकते हैं। हाउएवर हम वायरल कंजंक्टिवाइटिस में कोई भी एंटीबायोटिक्स को यूज करना नहीं चाहेंगे। ऐसे ही अगर बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है तो वहां पे हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स डाल सकते हैं, स्पेशली जैसे क्लोरामफेनिकल हो गया है ना, टोबरामाइसिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया। ये क्लोरामफेनिकल ट्रू ब्रूड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आता है। ऐसे टोबरामाइसिन, जेंटामाइसिन है ना, ये जितने भी है ये अपने अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप के एंटीबायोटिक्स है जिनका बहुत अच्छा एक्शन है। बेसिकली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में जो बेसिकली हमारे आंखों में बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस कराते हैं, है ना। ऐसे ही इनका आई ड्रॉप्स हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ एंटीबायोटिक्स की ऑइंटमेंट्स भी हमको देखने को मिलती है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली नाइट टाइम में हम इनको डाल के आराम से सो सकते हैं। अगर एकदम सीवियर केस है जहाँ पे लोकल एंटीबायोटिक्स डाल के नहीं हो रहा है तो हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल डॉक्सीसाइक्लिन, बहुत ही अच्छा यूज है इसका भी। ये हम कब करेंगे, जब हमको लोकल एंटीबायोटिक अप्लाई करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्रोनिक कंजंक्टिवाइटिस हो गया है, नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स में भी जा सकते हैं। अगर एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है तो वहां पे बेसिकली हम एंटी एलर्जी यूज करेंगे जिसमें एंटीहिस्टामिनिक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। ऐसे ही मास्ट सेल स्टेबिलाईजर हमने पैथोफिजियोलॉजी में देखा था, मास्ट सेल डिस्टेबिलाईज हो जाते हैं, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट हो गया तो उसको स्टेबिलाईज करने वाले ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही नॉर्मल एनएसएआइड हम यूज कर सकते हैं डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए, और जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम यूज कर सकते हैं एलर्जी को सप्रेस करने के लिए, ताकि हमको क्लिनिकली इस चीज से बेनिफिट मिले। तो कुछ इस तरीके से हम जो है कंजंक्टिवाइटिस को आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में जो है कंजंक्टिवाइटिस, इसका जनरली एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरली डिफरेंशिएट बिटवीन द बैक्टीरियल एंड वायरल कंजंक्टिवाइटिस बोल के आपको जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। जब मैं पुराने क्वेश्चन पेपर से जा रहा था तो मेरे को 2-3 क्वेश्चन पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला था कि डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरियल एंड वायरल कंजंक्टिवाइटिस बोल के। तो मैंने यहाँ पे कुछ 8-10 जो डिफरेंसेज है वो रखने की कोशिश करी। हाउएवर यहाँ पे और भी ज्यादा डिफरेंसेज हम बना सकते हैं। जबकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 5 मार्क्स का डिफरेंस आपके एग्जाम में आता है तो 10 पॉइंट्स लिखना इज मोर देन सफिशियंट, है ना। तो हम एक कॉलम पे अपना बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस रखेंगे और दूसरे में अपना वायरल कंजंक्टिवाइटिस रखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है बेसिकली ये बैक्टीरिया से होगा, राइट, इससे ही हमको नॉन है। ऐसे वायरल जो है वो वायरस से होगा। कॉमन जो यहाँ पे है स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज देखने को मिलते हैं। तो वायरस में जो है एडिनोवायरस हमको बहुत कॉमन देखने को मिलता है। तो जो बैक्टीरियल है वो जनरली एक आंख में चालू होता है, बाद में फिर दोनों आंख में स्प्रेड हो जाता है। मगर जो हमारा वायरल है वो जनरली हमको दोनों भी आंखों में देखने को मिलता है। ऐसे ही जो अपना बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है वहां पे थिक पुरुलेंट मतलब पस फॉर्मिंग या फिर म्यूकोपुरुलेंट, म्यूकस और पस फॉर्मिंग टाइप का सिक्रेशन देखने को मिलता है, जबकि हमको बैक्टीरियल में वाटरी और सीरस डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है साइन एंड सिम्टम में। ऐसे ही बैक्टीरियल में मार्क रेडनेस और इन्फ्लेमेशन एकदम ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि बैक्टीरियल में हमको डिफ्यूज कंजंक्टाइवल रेडनेस देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेशन बहुत कम रहता है, रेडनेस बहुत कॉमन सिम्टम्स रहता है इसमें। ऐसे ही लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस विद और विदाउट सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि अब ये बैक्टीरिया है तो लोकल जो है वो इन्फेक्शन भी करेगा, जबकि जो अपना वायरल है और इज ऑफन एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड और सोर थ्रोट, क्योंकि जो ये वायरस है जो अपने आंखों में जिसकी हाई एफिनिटी है वो हमारे जो कॉमन बाकी के नियर बाय ऑर्गेन्स है उनमें भी कोई दिक्कत करेगा। बैक्टीरियल में जनरली क्या होगा कि जो पेरी ऑरिकुलर लिम्फ नोड है वो देखने को नहीं मिलता है, जबकि वायरल में जो लिम्फ नोड है वो बहुत कॉमनली बढ़ा हुआ देखने को मिलता है हमको।
और जो बैक्टीरियल है वो कॉन्टेजियस रहता है, एक से आदमी से दूसरे में कॉन्टेजियस है, मतलब ट्रांसमिट करता है। जबकि वायरल जो है वो हाईली कॉन्टेजियस है, इसीलिए हमको मास पॉपुलेशन पे, एक पूरे एरिया पे, एक पूरे जियोग्राफिकल लोकेशन पे या पूरे एक गांव पे हमको आंख आने वाली जो समस्या है वो हमको देखने को मिल सकती है। और जो अपना बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, ऑब्वियसली इसमें बैक्टीरिया रहेगा तो जो एंटीबायोटिक थेरेपी इसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस है ये एंटीबायोटिक को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आर बेसिकली इनइफेक्टिव अगेंस्ट दी वायरसेस। और ऐसे बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में अगर हम देखेंगे तो ये कंटेजियस है, और इसके कंटेजियस को कंटेन करने के लिए हमको इंटरवेंशन चाहिए। जो वायरल है वो हाईली कंटेजियस तो है, अगर हम इंटरवीन नहीं भी करेंगे तो यूजुअली 1 से 2 हफ्ते में ये खुद से क्योर होके ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ ड्रग्स जो हम यूज करते हैं वो है क्लोरामफेनिकल, है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है ट्रू ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ऐसे टोब्रामाइसिन और जेंटामाइसिन जो बेसिकली अमीनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप्स के एंटीबायोटिक है। ऑफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन जो हमारे बेसिकली फ्लोरोक्विनोलोन एंड क्विनोलोन ग्रुप्स के बिलोंग करते हैं। ये वाले जो अपने आई ड्रॉप कंटेनिंग आई ड्रॉप है ये अपने फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग माने जाते हैं बेसिकली बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में। जबकि अगर हम वायरल कंजंक्टिवाइटिस को देखें तो यहाँ पे हम सपोर्टिव मैनेजमेंट दे सकते हैं। सपोर्टिव मैनेजमेंट इन द सेंस कि हम यहाँ पे लुब्रिकेंट्स दे सकते हैं, आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स दे सकते हैं, राइट। इस तरीके से हम जो है सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा फैसिलिटेट करेंगे कि जो हमारी इम्यून मैकेनिज्म है वो इसको ऑटोमेटिकली क्योर कर दे। तो इस तरीके से कुछ हम यहाँ पे 8-10 डिफरेंसेस देख रहे हैं बैक्टीरियल और वायरल कंजंक्टिवाइटिस के बीच में। हैविंग सेड दिस, तो आज के क्लास में हम इतना ही कवर करने वाले हैं। तो आज का क्लास भी खत्म करने से पहले मैं एक बार जस्ट चीजों को शॉर्ट एंड स्वीट में रिवाइज करना चाहूंगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स में बोला है कि हमको पर्सनल हाइजीन बेसिकली मेंटेन करनी है, ताकि ये जो बैक्टीरिया और वायरस है ये एक आदमी से दूसरे में इजीली ट्रांसमिट ना हो। ऐसे ही अगर अपना वायरल है या फिर एलर्जिक है तो वहां पे हम कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं, या फिर बैक्टीरियल है तो वहां पे हम वार्म प्रेस कर सकते हैं, है ना। और अगर कॉन्टेक्ट लेंस कोई लगाता है तो वहाँ यहाँ पे नहीं यूज करना है। और जो अपने आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स या फिर लुब्रिकेंट्स रहते हैं वो हम कॉमनली यूज कर सकते हैं। और सेल्फ एजुकेशन देना है स्पेशली वायरल के केसेस में कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद से ठीक हो जाएगा। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वायरल है तो हम एंटीवायरल यूज कर सकते हैं और सपोर्टिव थेरेपी यूज कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरियल है तो हम जनरली एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे अलॉन्ग विद दी सपोर्टिव एजेंट। सपोर्टिव इन द सेंस कि हम यहाँ पे आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स रहते हैं या फिर ऐसे लुब्रिकेंट्स रहते हैं उनको हम जनरली यूज करते हैं। एलर्जिक है तो एंटीहिस्टामिनिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स से कुछ कॉमन जो एंटी एलर्जेंस है उनको हम यूज कर सकते हैं। डिफरेंसेस की बात करी थी तो बैक्टीरिया में बेसिकली बैक्टीरिया से और वायरल में वायरस से, तो बैक्टीरिया में जनरली म्यूकोपुरुलेंट रहता है ना, इन्फेक्शंस कॉन्टेजियस रहता है, जनरली लिम्फ नोड नहीं बढ़ती है और वहाँ पे हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। तो ऐसे हम अगर हम वायरल्स में देखेंगे तो वायरस कॉज रहता है, जनरली दोनों आंखों में चालू होता है, वाटरी डिस्चार्ज रहता है, आंखों में एकदम से डिस्कम्फर्ट रहता है, लिम्फ नोड बड़े हुए रहते हैं और बहुत हाईली कंटेजियस रहता है। एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते तो हमको सपोर्टिव मैनेजमेंट करना होता है और एकदम से क्रॉनिक केस है तो तब वहां पे जाके हम एंटीवायरल ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, तो हमारा ये छोटा सा और इंटरेस्टिंग एग्जाम पॉइंट के लिए फिर भी येट बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है कंजंक्टिवाइटिस का वो हमारा यहीं पे खत्म होता है। होप आपको ये जो कंजंक्टिवाइटिस का टॉपिक है ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा और अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। हैविंग सेड दैट, है ना, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो मिलते हैं जो अगला इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।